वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। और आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड की ज्योमेट्री का एक परिचय होगा और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नहीं की है, इससे पहले इंट्रोडक्शन दिया था हमने यूक्लिड ज्योमेट्री होती क्या है। उधर एक्सियम थे, पोस्टुलेट थे, वो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे काम आने वाले हैं। आई होप अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखी है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आ सके। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन से ट्रू हैं एंड विच आर फॉल्स, ये तो समझते हैं। तो बताना है हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास होगी, इन्होंने ये कहा। आप जानते क्या है, वन पॉइंट है। वन पॉइंट से देखें हम, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, फोर लाइन, इसी तरह इनफाइनाइट लाइन पास होंगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज, लिख लें, लिख ही लेते हैं, आप बाद में नोट कर सकते हैं। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ए सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट करते हैं, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से बात करें हम, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड इज दिस, पास करा दें। ओनली वन स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, यहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहे थे। इस तरह से भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कहीं भी ले लें, ओनली वन लाइन पास होने वाली है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। A terminated line can be produced indefinitely on both the sides। कोई टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन मीन्स जो पहले से ही टू पॉइंट के से कनेक्ट हो रही है। कह रहे हैं ये प्रोड्यूस हो सकती है इंडेफिनेटली बोथ साइड। तो हमने एक देख सकते हैं, कितना ही आगे, कितना ही लेफ्ट में ले जाओ तो क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटेड लाइन है तो क्या कर सकती है वो, इंडेफिनेटली बोथ साइड में प्रोड्यूस हो सकती है। तो ट्रू लिख देंगे और दिखा देंगे इसी लाइन को यहां पर ज्वाइन कराकर। नेक्स्ट करते हैं, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। टू सर्कल इक्वल हैं, देयर रेडी आर ऑल्सो इक्वल। तो ये कह रहे हैं उनकी रेडी, जो रेडियस की प्लूरल फॉर्म रेडी होती है, तो उनकी रेडियस भी इक्वल होंगी। इट मीन्स बात करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, ट्रू कर लेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ टू इक्वल सर्कल्स, जो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल। जब एरिया इक्वल होंगे देन देयर रेडी ऑल्सो
इक्वल, बस यही करना है। देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इन फिगर गिवन है ए बी इक्वल पी क्यू, दिस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल एक्स वाई, दिस पी क्यू इक्वल एक्स वाई। ए बी और एक्स वाई दोनों इक्वल हो, यानी ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एक एक्सियम देखी थी हमने, क्या देखी थी, ये बात वैसे ट्रू है, बिकॉज एन एक्सियम सेड थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स then those things are equal to one another। ये लाइन सेगमेंट इस पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, तो देन ए बी और एक्स वाई भी इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। क्या करने हैं, कुछ टर्म हैं उनके लिए डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, तो इन डिफाइन से पहले कोई और भी टर्म होगी जिसको हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। व्हाट आर दे, कौन सी हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और कैसे उन्हें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इफ टू लाइंस, if two lines have no common points, कोई दो लाइन है उनमें कॉमन पॉइंट नहीं है, then they are called parallel lines। पैरेलल लाइंस, एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन आपने बड़ा देखा होगा, रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माने जाते हैं, कभी भी वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करते। तो इस पैरेलल लाइन के लिए हमें लाइन का पता होना चाहिए, और लाइन भी कैसी, हम क्या कर सकते हैं, अनडिफाइंड टर्म की बात कर रहा हूं मैं अभी, अनडिफाइंड टर्म यहां पर बनने वाली है लाइन के बारे में। क्या कह रहे हैं, इफ डिस्टेंस, या इफ मत लिखिए, सीधा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, distance between two parallel lines is constant always। इसका मतलब ऑलवेज, हमने यहां बात करी थी कॉमन पॉइंट नहीं होगा टू पैरेलल लाइंस में, इस तरह से होंगी, जो डिस्टेंस इधर रहेगी वही आगे तक चलती रहेगी इनफाइनाइट। तो यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं हुआ इनका, ये तो डिफाइन हो गई। अनडिफाइंड टर्म क्या है, इनकी जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इन लाइन की डिस्टेंस के बारे में बताया नहीं है इसमें, तो लाइन की डिस्टेंस को हमने अलग से डिफाइन कर दिया। अगर इन लाइन की डिस्टेंस एक कांस्टेंट रहेगी जो आगे तक कभी भी हम कितना ही इंक्रीज करा लें इन दोनों लाइंस को, कितना ही प्रोड्यूस करा लें, कभी भी ये दोनों लाइन की डिस्टेंस अलग नहीं होगी। कांस्टेंट मींस 5 सेंटीमीटर इधर है तो 5 ही आगे तक फॉलो करने वाली है। करते हैं आगे परपेंडिकुलर लाइंस। इफ टू लाइंस हैव ए, या मेक ए एंगल, या ए एंगल है तो एन अप्लाई कर लेंगे, ऑफ 90 डिग्री। टू लाइन है, एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ कर रही हैं, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर,
साइन परपेंडिकुलर का इस तरह से होता है। पैरेलल का अगर हमें साइन शो कराना है, जैसे टू लाइन है ए बी एंड सी डी, देन ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरह से शो कराएंगे हम। टू लाइंस हैं, हमने सोचा ये ए हो गया, बी हो गया, चलो सी हो गया, डी हो गया, देन हम क्या करेंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, 90 डिग्री का एंगल ये ड्रॉ करने वाली है, एक दूसरे के साथ बनाने वाली है। करते हैं नेक्स्ट टर्म। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है, ये लाइन का पार्ट होता है। जैसे कोई लाइन है, हमने ब्रेक कर लिया, 2 पॉइंट ले लिया, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी। तो समझ गए होंगे, द लाइन विच हैव, या हैज अप्लाई कर लेंगे, सिंगुलर वर्ड है, द लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स is called line segment. Line segment. Radius of circle, the line segment, पहले देख ही लें होता क्या है। सर्कल देख लिया, सेंटर ये रहा सर्कल का, ओ नाम दे सकते हैं इसे, और ज्वाइन करा दें सर्कल को। तो ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा, ए नाम रख लो, ये ओ ए ही क्या होगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल होगा। तो इट मींस द लाइन सेगमेंट विच हैव, या हैज ही अप्लाई कर लो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू बाउंड्री ऑफ सर्कल ले लें, या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या सीधे सर्कल भी नाम बोल सकते हैं, टू सर्कल। द लाइन सेगमेंट विच हैज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर, और रिलेशन इसका डायमीटर के साथ जो होता है, डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये भी एक रिलेशन नोट कर सकते हैं। देखते हैं आगे। स्क्वायर, सभी ने देखा होगा, स्क्वायर में ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है ये, और इसके जो एंगल हैं, ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, और इनके जो डायगोनल होते हैं बी डी एंड ए सी ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो तीनों बातें लिखकर शो करा सकते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव, या हैज ही बेटर रहेगा, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स राइट एंगल, एंड डायगोनल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल साइड इक्वल हो, उसके एंगल राइट एंगल हो, और डायगोनल भी कैसे हो, इक्वल, इज कॉल्ड ए स्क्वायर। इसके लिए नया क्या, एक एरिया बता सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड, और एक पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर
इक्वल 4 इंटू साइड। तो ये नए फॉर्मूले मिल जाएंगे इसके लिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। टू पोस्टुलेट कंसीडर करिए जो गिवन है हमारे पास। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, कोई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी गिवन है। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी हमने ये सपोज किए, कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड सी, कहीं पर भी सी ले लो इसके बिटवीन। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट होंगे एंड दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। अब ये सेकंड कंडीशन ये कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन में 3 पॉइंट होंगे ए बी और सी। सी कोई यहां इस लाइन पर फॉलो नहीं करेगा तो सेम लाइन पर नहीं आएगा। ये क्या कर रहे हैं फिर, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। यस, ये दोनों बातें ही मैच ना कर रही हैं, तो अनडिफाइंड टर्म तो इसमें है ही, अभी हम बता नहीं पाएंगे इसमें क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो फर्स्ट तो सॉल्यूशन यही रहने वाला है कि दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म होंगी इसमें जो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हम। नेक्स्ट है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। दोनों हमने देखा कि फर्स्ट में कुछ अलग कह रहा है, सेकंड में कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इसके दोनों की बातें कहने से हमें क्या पता चलता है कि ये पोस्टुलेट, यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड का कोई सा पोस्टुलेट ये फॉलो करते हैं? नहीं, यूक्लिड का ये कोई सा पोस्टुलेट फॉलो नहीं करते। हाँ, एक एक्सियम को तो फॉलो कर सकता है, ये वाला वो भी, कि AC एंड BC ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। तो कोई पोस्टुलेट यहां पर फॉलो नहीं होता, तो हम लिख देंगे नो इन दीज टू कंडीशंस दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, या यूक्लिड्स एनी पोस्टुलेट, कोई सा भी पोस्टुलेट ये फॉलो नहीं करते। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन ही दे रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो होंगी आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और अपना कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, पढ़ाई समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।